सबसे आसान तरीका वो है शादी। ठीक है। तो शादी अगर यहाँ पे आप कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर आप उसी टाइम एलिजिबल होते हैं ILR के लिए। ठीक है, तो शादी के लिए भी हमें गूगल करना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, शादी की अच्छी बात यह है, आपने क्योंकि पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे शादी के लिए आम तौर पे मस्जिदों में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अगर किसी को बहुत सख्त किस्म की शादी आई, आप मस्जिद में जाके अपना नाम लिखवाएं तो वो ठीक आपको है। कोई मुस्लिम फैमिली ढूंढ देते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छा मस्जिद में नाम लिखवाएं, पहले दौर में लोग सदके के लिए कहते थे मस्जिद में नाम लिखवाएं, तो अब ये भी सदका जारी है। तो ये बिल्कुल। एक आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया। अब मेरे ख्याल में जो भी यहाँ से जाएगा सबसे पहले जाके अपने इंग्लैंड में एंट्री कराने के बजाय डायरेक्ट जाके यूके की किसी मस्जिद में एंट्री कराएगा। हाँ, तो पहला तो तरीका यही है कि आप मस्जिद में पहले अपने आप को जो है ना वो हम्म, रजिस्टर करें। हाँ जी, सबसे पहले मस्जिद में रजिस्टर कराएं। तो ये आपने तीनों तरीके बताए जी पीआर लेने के। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है कि तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब एक बच्चा जो कि आया पाकिस्तान से यहाँ पे यूके के अंदर आया है, सारी उसकी एक फीस जो उसने एक देनी थी वो उसने दे दी है। ठीक है, अब वो अगली सेमेस्टर की फीस निकालने आया कि यार यूके में जाके कोई ना कोई काम कर लेंगे, कोई जिस तरह कहते हैं पिज्जा का काम, जिस तरह वीडियोस में अक्सर देखे हैं कि जी बहुत सी पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है। तो क्या ऐसा है कि जो बाकी फीस है जो उसने उधार लिए हैं कि भाई मैं जाते साथ अपनी फीस भी निकाल दूंगा और आपके पैसे ही वापस कर दूंगा, तो क्या ऐसे पॉसिबल है? कैसी स्टूडेंट को कितना टाइम अलाउ होता है जॉब करना और कितनी वो अर्निंग करता है, और कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है ना, लेकिन जिस हद तक पॉसिबल हुआ मैं इसका आंसर दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं भी यूके में रहता हूँ तो ये ना हो कल को मैं पकड़ा जाऊँ ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेंसिटिव है। लेकिन मैं होनेस्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हैं। किसी भी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ करके मास्टर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी फ़ीस मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से उधार लेके आए हैं और वो उधार भी उतार दें। उधार उधार आप उतार नहीं सकते पहले साल में, जब तक आपकी डिग्री चल रही है। जब तक आपकी डिग्री चल रही है आप अपनी फीस ही मैनेज कर लें तो वही बड़ी बात है। आप उधार नहीं उतार सकते। यानी यहाँ पे मास्टर आमतौर पे 1 साल का होता है, तो उस 1 साल में आप अपनी फीस अर्न कर लें, अपने लिविंग एक्सपेंस जो है वो अफोर्ड कर लें, तो वही आपके लिए बहुत है। आप घर पैसे नहीं बेच सकते। ये मैं आपको बिल्कुल होनेस्टली आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी जाएं ही ना, आप पढ़ें ही ना, और आप जो है ना बिल्कुल मजदूर बन जाएं। तो फिर आप हो सकता है कि आप जो है घर भी पैसे भेज दें, लेकिन फिर ये है कि फिर आपको यूनिवर्सिटी फेल कर देगी। तो यूनिवर्सिटी फेल करेगी तो डेफिनेटली फिर आपका मकसद तो पूरा ना हुआ। एक बात। दूसरा, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपेरेटिवली जो है वो टफ होता है, क्योंकि उन्होंने 4 साल यहाँ पे, या 3 साल की डिग्री है किसी की, तो 3 साल उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो फीस देनी होती है। तो जो कंपेरेटिवली मास्टर की निस्बत टफ होता है। लेकिन अगर आप बैचलर्स की फर्स्ट ईयर की पूरी फी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट करा के आते हैं, और यहाँ पे लैंड होने के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी फिर फीस मांगना शुरू कर देती है। तो उसका मसला ये होता है कि फिर वो उनके पास, ज़ाहिर है अब लैंड होते साथ तो उनके पास पैसे नहीं है ना, तो वो फिर उनके लिए मसला पेश आता है। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की पूरी फीस अगर वो पाकिस्तान या इंडिया से दे के आते हैं, तो फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर वो जो है वो फीस अपनी सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अपनी यहाँ से अर्न कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तकरीबन 70 से 80% स्टूडेंट्स जो है वो कर लेते हैं। और जहाँ तक पार्ट टाइम जॉब्स की बात है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आपको। इवन मैं अपना बताऊँ तो मुझे पहले दूसरे वीक के अंदर ही मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। यहाँ पे और भी जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी पहले दूसरे वीक के अंदर ही जॉब जो मिल जाती, जो आम तौर पे स्टार्ट आपका एक रेस्टोरेंट की जॉब से ही होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप तरक्की करते हैं, आप वेयर हाउस में चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी आपको जो है वो जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का जो है वो किसी टेक अवे किसी रेस्टोरेंट के अंदर ही होता है।